नाइजीरिया समेत कई अफ्रीकी देश अपने चावल खपत को पूरा करने के मद्देनजर भारत समेत दुनिया के कई देशों से चावल का आयात करते हैं। खासकर अफ्रीकी देशों द्वारा नॉन बासमती चावल का आयात किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर अफ्रीकी देशों में नॉन बासमती चावल ज्यादा पसंद किया जाता है। इस तरह जिस प्रकार से अफ्रीकी देशों में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह चावल की खपत में भी तेजी देखने को मिल रही है और बताया जाता है कि यही कारण है कि अफ्रीकी देशों द्वारा चावल के आयात के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अब वेस्ट अफ्रीका की ही बात की जाए तो बताया जाता है कि वेस्ट अफ्रीका देशों द्वारा सालाना 3.5 बिलियन डॉलर का चावल आयात दुनिया के विभिन्न देशों से हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण लोकल फसल की पैदावार के मुकाबले ज्यादा खपत को बताया जाता है। अब इस इंपोर्ट को कम करने के उद्देश्य से वेस्ट अफ्रीकी देशों और ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनर्स ने 2035 तक चावल में पूरी तरह आत्मनिर्भरता पाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। इसको लेकर सामने आई खबर के मुताबिक हाल ही में वेस्ट अफ्रीकी देश घाना के अक्रा में राइस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर एक हाई लेवल रीजनल राउंड बैठक आयोजित की गई, जिसमें चावल को लेकर पॉलिसी बनाने वाले फाइनेंशियल और प्राइवेट सेक्टर के लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस बैठक में वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस के इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा मंजूर किए गए नए रीजनल राइस रोड मैप के तहत वेस्ट अफ्रीकी देशों ने अगले 10 वर्षों में 34 मिलियन मीट्रिक टन चावल के बड़े सालाना प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। खबर है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए कुल 24 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, जिसमें स्टोरेज और मैकेनाइजेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 19 बिलियन डॉलर का कैपिटल खर्च होगा और सीड सिस्टम तथा फर्टिलाइजर एक्सेस जैसे ऑपरेशनल खर्चों के लिए 5 बिलियन डॉलर। बैठक में रीजनल लीडर्स ने चावल को लेकर कहा कि बात करने का समय अब बिल्कुल निकल चुका है और चावल के उत्पादन के मद्देनजर हमें अब बात नहीं प्रयास करना चाहिए ताकि स्थिति में सुधार हो सके। आपको बता दें कि घाना के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस न्यारको एम्पेम इस मामले पर कहते हैं कि वेस्ट अफ्रीका को नए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे बैंकेबल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके। थॉमस थ्योरेटिकल पोटेंशियल से कंक्रीट एग्जीक्यूशन की जरूरत पर जोर देते हैं। इसके अलावा मीटिंग में घाना के प्रेसिडेंट जॉन ड्रामानी महात्मा की ओर से राउंड टेबल की शुरुआत करते हुए वाइस प्रेसिडेंट जेन नाना ओपोको आयंगमैंग ने कहा कि चावल के अलावा ये मीटिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनल इंटीग्रेशन और अफ्रीका की इज्जत के साथ सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने की कैपेसिटी के बारे में है। उन्होंने कहा कि इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल की आवश्यकता होगी ताकि लोकल इकोनॉमी को भविष्य के ग्लोबल सप्लाई शॉक से बचाया जा सके। अब वर्तमान की ही बात की जाए तो वर्तमान समय में एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि अफ्रीकी देश अपनी खपत के मुकाबले केवल 60% चावल की ही पूर्ति कर पा रहे हैं, बाकी 40% चावल का आयात हो रहा है। ऐसे में बताया जाता है कि खपत के मुताबिक कम उत्पादन से वेस्ट अफ्रीकी देशों में चावल की खपत में 4% की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में चावल के बढ़ते खपत के मद्देनजर चावल के आयात के आंकड़ों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए वेस्ट अफ्रीकी देश अब चावल उत्पादन और इसके स्टोरेज को मजबूत करने की दिशा में साथ आते दिखाई दे रहे हैं, जहां वेस्ट अफ्रीकी देशों और ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनर्स ने 2035 तक चावल में पूरी तरह आत्मनिर्भरता पाने के लिए कैंपेन शुरू किया है।